नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर चली आ रही लड़ाई लगातार मुखर होती नजर आ रही है। लगातार जिस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है उससे लग रहा है कि ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। बिना नाम लिए निशाना साधने की कला तो पायलट और गहलोत बखूबी जानते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधते हैं और खुद को साबित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। खुले मंच पर कई बार एक दूसरे के कार्यों पर सवाल उठा चुके हैं। जहां गहलोत पायलट की कांग्रेस के प्रति ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं, तो वहीं सचिन पायलट गहलोत पर इशारों में मिली भगत के आरोप लगाते हैं। ये लड़ाई कुछ नई नहीं है। जब साल 2018 के विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई थी तो गहलोत को बुरा तो लगा, लेकिन वो चुप रहे। और इसके बाद जब सरकार बन गई तो अनुभव के दम पर सीएम की कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर दी। और इसके बाद सचिन पायलट भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। चुनाव जीतने के एक महीने बाद तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। जब बीजेपी ने सवाल उठाना चालू किया तो राहुल और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और सचिन पायलट को समझा बुझाकर डिप्टी सीएम का पद संभालने के लिए मना लिया। लेकिन तब भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई खत्म नहीं हुई। कई मौके ऐसे आए जब सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन ऐसे तैसे सरकार तो बच गई, लेकिन गहलोत और पायलट की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई। सवाल ये है कि गहलोत और पायलट में से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। राजस्थान विधानसभा में कुछ आपको ये जानकारी दे दे कि राजस्थान विधानसभा की जो कुल सीटें हैं, यानी कि विधायकों की संख्या 200 है। अशोक गहलोत के खेमे में 97 विधायक माने जाते हैं और सचिन पायलट के साथ 30 विधायक माने जाते हैं। लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो कभी पायलट के साथ तो कभी गहलोत के साथ नजर आते हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो दोनों के ही कार्यक्रम में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो कुछ ऐसी ही नजर आती है। जैसा देखा जाए तो दोनों ही जनता के बीच इन दोनों लगातार जा रहे हैं। पायलट को भी जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। अब ऐसे में कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा खेमा ज्यादा मजबूत है। नंबर के हिसाब से देखा जाए तो गहलोत के साथ ज्यादा विधायक हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखें तो पायलट को जनता का ज्यादा समर्थन इन दिनों मिल रहा है और ज्यादातर यूथ पायलट के ही साथ है। जब इसको लेकर हमने पोल कराया तो ज्यादातर लोगों ने पायलट के पक्ष में वोट किया, यानी कि लोगों का मानना है कि इस बार पायलट खेमा ज्यादा मजबूत है। कौन कितना मजबूत है ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, गहलोत ज्यादा मजबूत है या फिर सचिन पायलट? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।